आरा में भी हो रहा है, माननीय न्यायालय का निर्देश है। लेकिन विपक्ष का ये आरोप है सर कि पहले कहा था, चुनाव के पहले लोग कहाँ थे? लालू जी जमीन पर कहाँ हम गए कभी अतिक्रमण करने? नहीं जाइएगा, फुटपाथ पर दुकान लगाइएगा, नागरिकों को परेशानी होती है। तो वेंडिंग जोन में जाने का अनुरोध हमारा है सब लोगों से। इसको विपक्ष मुद्दा नहीं बनाए। हम अगर अतिक्रमण किए हुए हैं तो हमको नोटिस जाएगा कि आप अतिक्रमण किए हुए, आप इसको हटा लीजिए। नहीं हटाइएगा तो फिर अगले कदम के रूप में फिर नोटिस भेजेंगे आप। मोकामा में मोर के स्टेशन के पास 5000 पासवान लोग के घर होगा, 4000। कन्हाईपुर है, ऐसा तो हमको सूचना जाति के आधार पर होता है। नवादा और नालंदा में लोग कह रहे हैं। नवादा नालंदा मेरा घर है ना, क्षेत्र है ना, जगह का नाम बताइए ना। अभी सूचना लेंगे तुरंत। जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव कर देगा कोई? माइका लाल पैदा लिया है पदाधिकारी नीतीश कुमार जी के रहते? जाति, धर्म, वंश, गोत्र, ये सब ना गलत होता है। जिनको ज्ञान लेना है ना, ये कानून है। अच्छा, ये है बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956। उसके बाद ये सब बिराजा है, बिहार में सत्ता में बिराजा है। लेकिन उन लोगों का तो हम बता रहे हैं, अरे हम होमवर्क करके बोलते हैं, ऐसे थोड़े बोलते हैं। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है और विभागों का जो है बंटवारा हो चुका है। लेकिन विभाग के बंटवारा होने के बाद जो है विपक्ष भी जो है आरोप प्रत्यारोप का जो है उनका भी दौर शुरू हो गया है। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ जदयू एमएलसी जो है नीरज जी हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से दलित का घर टूट रहा है उस पे एनडीए सरकार चुप है, क्या कहेंगे सर इसमें? नहीं, विपक्ष है बिहार में, है सर ना। एगो तो गोली मारने का आदेश दे रहा था वो कांग्रेस के मीटिंग में। हाँ। एगो भाग गया सुनते बिहार से। विपक्ष कहाँ है? ये तो लापता अता पता नहीं है। जिनको ज्ञान लेना है ना, ये कानून है। अच्छा, ये है बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956। उसके बाद ये सब बिराजा है, बिहार में सत्ता में बिराजा है। लेकिन उन लोगों का तो हम बता रहे हैं, अरे हम होमवर्क करके बोलते हैं, ऐसे थोड़े बोलते हैं। सेक्शन 3 और 4 में नोटिस किया जाता है। हम अगर अतिक्रमण किए हुए हैं तो हमको नोटिस जाएगा कि आप अतिक्रमण किए हुए, आप इसको हटा लीजिए। नहीं हटाइएगा तो फिर अगले कदम के रूप में फिर नोटिस भेजेंगे आप। एक पक्ष यह हुआ, जो सार्वजनिक भूमि का आप अतिक्रमण कर लेते हैं। पंजाब में कृषि के क्षेत्र में विकास इसलिए हुआ कि वहाँ के गांव में ट्रैक्टर चला जाता है, ट्रक जाता है, और हमारे गांव में सीढ़ियाँ नहीं तो उतार लेगा। दूसरा, जो मार्केट जो असंगठित क्षेत्र का है, वह उनके लिए हमने काम किया है ना। कर्मकारों के लिए काम किसने किया है? फुटपाथ दुकानदारों के लिए काम किसने किया है? नगर निकाय के टैक्स हमने कैसे माफ़ कर दिया उनको? अब हम लोगों ने वेंडिंग जोन बनाया है तो वेंडिंग जोन में जाना पड़ेगा ना। अगर आप नहीं जाइएगा, फुटपाथ पर दुकान लगाइएगा, नागरिकों को परेशानी होती है। तो वेंडिंग जोन में जाने का अनुरोध हमारा है सब लोगों से। इसको विपक्ष मुद्दा नहीं बनाए। लेकिन एक के बाद एक दूसरे जगहों पे भी, आरा में भी हो रहा है, माननीय न्यायालय का निर्देश है। लेकिन विपक्ष का ये आरोप है सर कि पहले कहा था, चुनाव के पहले लोग कहाँ थे? लालू जी जमीन पर कहाँ हम गए कभी अतिक्रमण करने? कहीं गए कोई? सब बाउंड्री, हम कब्रिस्तान, हम मंदिर घेर रहे थे, बेचारे महुआ बाग के बाउंड्री घेर रहे थे। अरे भाई, अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। हर एक शहर में लगभग बाईपास रोड बनवा दिया उन्होंने। किस लिए बनवाया भाई? उदारीकरण के बाद बैंक का लोन बहुत तेजी से गाड़ियों के लिए दे देता है। पढ़ने के लिए पैसा नहीं देगा, और गाड़ियाँ खरीदने के लिए लोन दे देता है, तो गाड़ी लोग खरीद लेते हैं। अब इंक्रोचमेंट तो स्वाभाविक है, ट्रैफिक बढ़ेगा तो होगा। तो हम चिंता कर रहे हैं इस बात की कि जो सड़क पर लोग हैं, वेंडर जोन हमने बनाया। अब बताइए, तो इतना बड़ा बड़ा पुल बना है, अब ब्रिज के नीचे में दुकान लगना शुरू हो जाएगा, तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? इस सब की सामाजिक समस्या है। चूँकि हमारा जनसंख्या का घनत्व तो ज़्यादा है, लेकिन हम कानून के तहत करते हैं। ये है कानून निकाल के रखे हुए, हाईकोर्ट का ऑर्डर भी रखे हुए हैं। इसलिए ये कानून का अनुपालन करना, यहाँ कानून का बुलडोजर चलता है बिहार में। और डिप्टी सीएम पे क्या कहेंगे सर? डिप्टी सीएम पर क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी को जब से गृह मंत्रालय मिला है, क्राइम का रेट भी जो है लगभग बढ़ा हुआ है। ऐसा कह रहे हैं कि कल भी एक दुकान को लूट ली गई, बंदूक लहराते हुए अपराधी जो है चले गए। हमको तो वाइस श्रेणी मिला हुआ है, कहाँ हम आगे पीछे हमारे पुलिस है, हमको तो डर नहीं लग रहा है। लेकिन जनता तो भयभीत हो रही है। जनता, तुमको डर लग रहा है घर जाने में? कई बजे ड्यूटी जाओगी? डरोगी?
9 मिल बेटी डरती है अब? नहीं सर। तब बता, जेपी गंगा पथ पर कोई नहीं मिल रहा है, दिग्घा स्मशान घाट में कोई नहीं मिलता है, अब मेदांता हॉस्पिटल रात में कोई नहीं जा रहा है, पीएमसीएच अपने पिता बीमार पड़ते तो नहीं जा रहा है लोग। ये सब मन में भय पैदा कर रहा है, ये बिहार से भाग गया है यहाँ से। कांग्रेस पर क्या कहेंगे सर? कांग्रेस के अंदर ही फूट पड़ी हुई है, उनके कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं और कल बैठक के पहले गोलियां चल रही हैं। किसी भी दल के अंदर में जय और पराजय होता है जी। तो इसकी समीक्षा करना चाहिए। संगति से गुण होत है, संगति से गुण जात। कांग्रेस की संगति हो गई लंपट राजनीति से, तो उसका असर दिल्ली में दिखाई पड़ गया। भाई कहा गोलियां मार देंगे, बताइए तो भाई, गोली मार देगा कोई अपने सहकर्मी को, अपने सहायक को, अपने नेता को, और अब तक के मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। कौन गुनाहगार है? वो लंपट है जो दिल्ली में जाके कह रहा है। कह रहे हैं कि पासवानों के घर पे चल रहा है बुलडोजर। कौन? जाति एक जाति को लेकर लगातार लोग रो रहे हैं, बुजुर्ग जा रहा है। ऐसा तो नहीं है, हम नाम बता देते हैं, आप चले जाइए वहाँ पर। मोकामा में मोर के स्टेशन के पास 5000 पासवान लोग के घर होगा, 4000। कन्हाईपुर है, ऐसा तो हमको सूचना नहीं। जाति के आधार पर होता है। नवादा और नालंदा में लोग कह रहे हैं। नवादा नालंदा मेरा घर है ना, क्षेत्र है ना, जगह का नाम बताइए ना। अभी सूचना लेंगे तुरंत। जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव कर देगा कोई? माइका लाल पैदा लिया है पदाधिकारी नीतीश कुमार जी के रहते? जाति, धर्म, वंश, गोत्र, ये सब ना गलत होता है। सर आज महिलाओं को 10-10 हजार रुपए जो है फिर से दिए गए हैं, क्या लाज लग रहा है कि नहीं? सबको पूछिए। कह रहा था कि चुनाव के लिए किया, चुनाव के बाद दे रहे हैं, लाज लग रहा है? कह रहे 2 लाख रुपए देंगे तो कहाँ से देंगे? 2 लाख 1-1 लाख जो अकाउंट में डालना है वो कहाँ से जाएगा? सारे महिलाओं को कैसे दे पाएंगे? ज्ञान बटैया नहीं मिलता है। अन्य ओकरा लगी कोई चरवाहा विद्यालय खुला है। योजना पढ़े हैं? ये आज का है योजना। नीतीश कुमार जी का 20 वर्ष का तपस्या है। ये महिला रोजगार योजना तपस्या का परिणाम है। 2017 में ही हमने महिला जीविकोपार्जन योजना शुरू किया था, सतत जीविकोपार्जन योजना, जो शराब अथवा ताड़ी के व्यवसाय से लोग जुड़े हुए थे उनको 10,000 रुपया और कोई अतिरिक्त हमको 2 लाख तक। और अब मैं अंतर इसको समझिए में नहीं आता। ये लोग को पढ़वे लिखवे नहीं किया, एकदम भटकते रह गया था ना, दुर्दशा भोगा। तो 10,000 रुपया कैसे दे दिए? ऐसे ही मैंने उठाओ 10,000 रुपया खाता में डाल दिए। जीविका की दीदी से जोड़ा, पूरी कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। कोई बकरी पालन करेगी, कोई गौ पालन करेगी, कोई तालाब बनाएगी। 2 लाख तक का देना है। यही तो कह दिया कि चुनाव में कैसे दे रहे हैं, सब चुनाव आयोग से परमिशन लेके किए हैं, आपसे परमिशन ले। यही सबको समझो में आएगा महिला रोजगार योजना। अरे ये बेचारा बेटी पे तो कमेंट आ रहा है सर कि 10-10 हजार दिए, उसका ये परिणाम है कि घर तोड़ दिया जा रहा है आप लोगों का। 10-10 हजार रुपया हम दिए तो घर तोड़ दिया गया, पता बदल गया। तो जीविका की दीदी से जुड़ा कैसे लोग? ये ज्ञानी है, उनसे पूछिए। वही बोल रहे हैं कि जीविका दीदी को बोलो अब बचाने के लिए। पूछिए ना उनसे, जीविका दीदी कहाँ है? पंचायत में है, वही ना है। अभी शहर में नहीं हुआ है पूरे तौर पर, नगर निकाय और नगर निगम में। ये सब बेचारा को ज्ञान कमी है। हार जाए तो हारने में चिंता नहीं करना। हार गए, हम लोग नहीं हारे हैं। ये लोग से कहिए जा करके गंगा जी में डुबकी लगावे, और डुबकी लगा के ठंडा में सवेरे 4 बजे और गोबर उबर गिल ले बालू, तभी यही सब का दिमागवा ठंडा होगा। दिमागवा गर्म हो गया सब।